है तभी सारा उसके पास आती है। वो उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाती है और दोनों रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अब माइक उसे किसी दूसरे के घर में ले जाता है जहाँ उसका लगाया एड अभी तक लटक रहा था। अब वो यहाँ कुछ दिन रहने की सोचते हैं। रात में जैक सोफे पर सो जाता है जबकि सारा बेड पर सोती है। जागने पर दोनों कपड़े धोते हैं और मिलकर खाना बनाते हैं। अब घर को साफ सुथरा करके वो कुछ दिन बाद एक नए घर की तलाश में निकल जाते हैं। इस बार वो एक बॉक्सर के घर में घुसते हैं। सारा और जैक मिलकर बॉक्सर के साथ एक सेल्फी लेते हैं। अब रात को दोनों सो जाते हैं, लेकिन दोनों ने नहीं सोचा था कि बॉक्सर आधी रात को घर आ जाएगा। अब दो अजनबियों को अपने घर के बेड पर लेटे देख बॉक्सर बॉक्सिंग ग्लव्स पहनकर उनके पास जाता है। वो जैक के मुंह पर एक जोर का मुक्का मारता है, लेकिन सही समय पर बॉक्सर की बीवी उसे पीछे खींच लेती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि घर में कुछ भी चोरी नहीं हुआ है तो वो जैक और सारा को जाने देते हैं। लेकिन वो दोनों हमेशा की तरह किसी दूसरे के घर में रहने के लिए निकल जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के पास आने लगते हैं। एक दूसरे से बिना कुछ कहे वो एक दूसरे की मन की बातों को समझने लगे थे। एक दिन वो एक कमरे में मालिक को मरा पड़ा देखते हैं। जब उनका उसके घर वालों से कोई संपर्क नहीं हो पाता, वो मिलकर उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद वो घर आकर खाना बनाकर खाने लगते हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। ये उस मृत व्यक्ति का बेटा था जो किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया था। वो आते ही दो अजनबियों को अपने सामने देखता है जबकि उसके पिता वहाँ नहीं है। जैक और सारा को पुलिस अपने साथ ले जाती है। सारा की जमानत उसका पति सैम कर देता है।